ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सबक स्वामी जगदात्मानंद जी की महान पुस्तक जीना सीखो से अध्याय 2। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति छिपी है। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति छिपी है। हमारे पास एक सकारात्मक स्वस्थ आत्मधारणा सेल्फ इमेज, पॉजिटिव हेल्दी सेल्फ इमेज आत्मधारणा होनी चाहिए। इस पर यहाँ चर्चा की गई है। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। अपने विषय में धारणा सेल्फ इमेज के बारे में। डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्स एक प्रसिद्ध प्लास्टिक शल्य चिकित्सक थे, प्लास्टिक सर्जन थे। इन महान सर्जन चिकित्सक ने अनेक वन मानुषों को कामदेव सा सुंदर रूप दिया था। उन्होंने अनेक झुर्रियों भरे चेहरों, विकृत नाकों, गर्दनों, तोंदों तथा दुबली बाहों को अपनी शल्य क्रिया से सुधारा था, अपनी प्लास्टिक सर्जरी से सुधारा था। डॉक्टर माल्स ने बताया कि शारीरिक विकृतियां ठीक हो जाने पर उनके रोगी आत्मविश्वास तथा उत्साह से परिपूर्ण हो जाते थे। 2 भागों में कटे होठों वाले एक लड़के में हीनता का भाव आ गया था, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भाव आ गया था। सबके द्वारा हंसी उड़ाए जाने के कारण उसे शर्म आती थी और वह सबसे अलग थलग रहता था। शल्य क्रिया के कुछ दिन बाद उसने दर्पण में अपना चेहरा देखा और उसे अपने रूप तथा व्यक्तित्व पर आत्मविश्वास हो आया। वह सबसे मिलने जुलने लगा और पढ़ाई, खेल कूद तथा अन्य कार्यों में रुचि लेता हुआ एक नया ही व्यक्ति बन गया। ऐसी शल्य चिकित्सा के बाद, ऐसी प्लास्टिक सर्जरी के बाद अनेक लोगों में रूपांतर देखने को मिला, परंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर सफलतापूर्वक प्लास्टिक शल्य क्रिया करने के बाद चेहरे में काफी सुधार आने के बावजूद उनके व्यक्तित्व तथा चरित्र में आशानुरूप परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। शंका उन पर हावी रही और उनके मन में पराजय का भाव बना रहा। वे दुख तथा निराशा से घिरे रहे। उन्हें केवल रूप परिवर्तन की नहीं अपितु अपने विषय में धारणा तथा अपनी मनोवृत्ति एटीट्यूड में परिवर्तन की जरूरत थी। डॉक्टर मॉल्स ने देखा कि अपने व्यक्तित्व के विषय में उनकी दृढ़ मूल धारणाओं को बदलना आवश्यक है, तभी उनमें आत्मविश्वास आ सकता था। ऐसा परिवर्तन आने के बाद वे एकदम बदल गए। इससे डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्स को आत्मधारणा का एक नया सिद्धांत मिला, सेल्फ इमेज का एक नया सिद्धांत मिला। आत्मधारणा सेल्फ इमेज को बदलने से सारा व्यक्तित्व बदल जाता है। प्रयोगों तथा निरीक्षणों के द्वारा वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे और यह बात उन्होंने एक पुस्तक में लिखी। इससे अनेकों ने लाभ उठाया। अयोग्य माने गए छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। निरे भाग्यवादी लोग उत्साही तथा परिश्रमी बन गए। कार्य कुशलता तथा उपलब्धियों में पिछड़े हुए लोगों को उच्च पद मिले और अलग थलग रहने वाले लोग आत्मविश्वास तथा साहस के साथ सबसे घुलने मिलने लगे। यह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक खोज थी जो सबके जीवन के लिए और विशेषकर पिछड़े हुए लोगों के लिए उपयोगी बनी। जाने या अनजाने हम सभी अपने स्वरूप की एक कल्पना करते हैं। इसे आत्मधारणा सेल्फ इमेज भी कहते हैं। बहुधा
यह हमारे चेतन बोध के परे रहता है, कॉन्शियस माइंड के परे रहता है। किसी गुट की सदस्यता या अपनी विशेषताओं से ही हम अपनी पहचान बनाते हैं। हम यह जानबूझकर नहीं करते, पर इसका आभास मन की गहराइयों में अवश्य रहता है। जन्म से ही हमारे बोध तथा विश्वासों को ग्रहण करते हुए हम में इस चेतना का विकास होता रहता है। जगत को समझने के पहले ही हम में कुछ धारणाएं बन जाती है। हमारे अनुभव, उपलब्धियां तथा असफलताएं और हमारे प्रति लोगों की प्रतिक्रियाएं बचपन से ही हमारे इन विश्वासों का निर्माण करने लगती हैं। ये सारे विश्वास हमारी आत्मधारण का निर्माण करते हैं। ये सारे विश्वास हमारी आत्मधारणा, सेल्फ इमेज का निर्माण करते हैं, जो हमारी चेतना का हिस्सा नहीं भी हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार हम इसी आत्मधारणा के अनुकूल आचरण करते हैं। अपनी साइको साइबरनेटिक्स मनस संचार प्रणाली पुस्तक में डॉक्टर मैक्सवेल माल्स कहते हैं, आपके सारे कर्म, भाव, आचरण और यहाँ तक कि आपकी क्षमताएं भी इसी आत्मधारणा, सेल्फ इमेज के अनुसार होती हैं। अर्थात आप अपने विषय में जैसा सोचते हैं उसी के अनुरूप आचरण करते हैं। अर्थात आप अपने विषय में जैसा सोचते हैं उसी के अनुरूप आचरण करते हैं। इतना ही नहीं, सजग प्रयास या इच्छा शक्ति के द्वारा भी आप इसके विपरीत कुछ नहीं कर सकते। यह सिद्धांत कितना सत्य है। व्यक्तित्व के निर्माण में आत्मधारणा की क्या भूमिका है, सेल्फ इमेज की क्या भूमिका है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, इस बात को समझने के लिए हम निम्नलिखित दृष्टांत लेते हैं। राजकुमार का धोबी में रूपांतरण। कल इसकी चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।